फैसल की कॉल क्यों आ रही? उठाएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आयमा भाई से मेरी बात करवा देंगी? उनका फोन बन जा रहा है। आयमा से बात करवा दूं? आयमा होटल पर नहीं है क्या? वो तो 2 घंटे पहले ही चली गई थी। मुझे लगा घर पर होंगी। नहीं, घर पर तो नहीं आई। कुछ बताकर तो गई होगी ना, कहाँ जा रही है? नहीं, बस इतना कह के गई थी कि किसी काम से जा रही हैं, और अगर लेट हो गई तो उन्होंने कहा था कि होटल को बंद कर देना। वैसे मुझे ना वो बहुत परेशान लग रही थी, फिर अचानक उठी और चली गई। मैं तो उन्हें कितनी बार फोन भी किया है, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अब तो उनका फोन ही बन जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आप भी कह रही हैं कि वो घर पर नहीं आई। अच्छा, तुम फोन बंद करो, मैं उसका पता करती हूँ। क्या हुआ? उनको भी नहीं पता। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ अम्मी? फैसल की कॉल थी। वो कह रहा था कि आयमा 2 घंटे का कह कर गई है, बस इतना कह कर गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, लेट आऊँ तो होटल बंद कर देना। अल्लाह खैर करे, कहीं फिर से तो नहीं उसको? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कॉल करती हूँ। करो। हाँ, क्या हुआ? फोन बन जा रहा है। फोन बन जा रहा है? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। या अल्लाह, हमें किसी बड़ी आजमाइश पे ना डाल देना। मैं क्या करूं? परेशान हो रही मेरी बच्ची फिर से। शयान, क्या हुआ? घर नहीं जाना? सब जा चुके हैं। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है ना? तुम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो शयान। शयान, ऐसे करो कि ये फाइल मुझे ईमेल कर दो, मैं घर पहुंचकर इनवॉइस चेक करके तुम्हें दोबारा ईमेल कर दूंगी। और शयान, तुम जाओ और जाकर आयमा से मिलो। इस तरह से दिल जलाने से कुछ नहीं होगा। उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बताओ तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो और तुम उसकी इस बात को लेकर कितने फिक्रमंद हो। शायद मैं तुम्हारे पास रुक जाती, पर मुझे घर से बहुत कॉल्स आ रही हैं। घर में कुछ गेस्ट आए हुए, मुझे जाना होगा। हाँ, आप ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, मुझे वो फाइल ईमेल कर देना यार, ठीक है? हाँ, मैं भी करता हूँ। बाय, टेक केयर। बाय। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। शायान बेटा, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं ऑफिस में। क्यों? बेटा जल्दी से घर आ जाओ, बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो गया पप्पू? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, कुछ खैरियत नहीं है। आमा का कुछ पता नहीं चल रहा। 2 घंटे पहले होटल से निकली थी, ना घर आई है ना वापस होटल गई है। फोन भी बन जा रहा है उसका। शायान बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि खुदा ना खास्ता फिर से आयमा। पप्पू आप हौसला रखें, मैं बस अभी निकलता हूँ और आयमा को तलाश करता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। ओके।
हौसला रख। तेरी आयमा तुम्हें शर्म हया है? आयमा लापता होगी और तुम यहाँ बैठ के आराम से गाने सुन रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी आयमा को कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अम्मी ये जो सब मेरे साथ हो रहा है उसका क्या? आप लोगों ने ना मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर मुझे पहले पता होता मैं ये घर छोड़ के जा चुकी होती। घर छोड़ के जाएगी? इससे पहले तुम घर छोड़ के तुझे जोर से मार दूंगी। ये छोड़े इसे। ये क्या कर रही हैं आप? और ये किसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? इसे जिसमें ना तो शर्म है और ना दिल है। और इस पर तो हाथ उठाने का भी कोई फायदा नहीं है। लगता है आयमा बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अम्मी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। फवाद वो एक्चुअली आयमा को कोई किडनैप करके ले गया और पता नहीं कैसे कौन थे वो लोग, मुझे नहीं पता। हम सब इतना ज्यादा परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। घर में इतना टेंशन का माहौल है। फवाद आप कुछ करें ना। अंकल के तो इतने सारे सोर्सेज हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो आयमा जल्दी मिल जाएगी। प्लीज। टेंशन नहीं लो आंटी, आप बेफिक्र हैं, आयमा का जल्दी पता लग जाएगा। मैं बाबा को कॉल करता हूँ। हाँ फैजी, होटल पे कोई आया था या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं शहन भाई, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। बस आयमा बाजी मुझे किसी बात में परेशान नजर आ रही थी। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहाँ हमें अपनी परेशानियां बताती हैं। तो वो बताकर गई थी कि वो कहाँ जा रही है? जी शहन भाई, उन्होंने कहा था कि उनको किसी जरूरी काम से जाना है और अगर वो लेट हो गई तो होटल बंद कर देना। इसका मतलब वो तय करके गई थी कि वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जी शहन भाई। अम्मी जी, वो खाना लग गया, आ जाए आके खाना खा लें, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है अम्मी, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हैं आप। परेशान नहीं होंगी तो क्या करूं? 8 बज रहे और शायान अभी तक घर नहीं आया और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है वो। अम्मी जी ऑफिस में होगा, काम में बिजी होगा, फ्री होगा तो कॉल बैक कर लेगा आपको। रिजवान खाना खा ले, खाना लग गया है। हुमानी आप भी आ जाएं। तौबा है, एक तो तुम लोगों को अपने खाने की फिक्र है, किसी को मेरे शायान की फिक्र नहीं है। ये सब तुम्हारी बहन का कसूर है।
जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा है। पहले देर हो जाती थी तो मुझे कॉल कर देता था कि अभी देर हो जाएगी, आप खाना खा लें, लेकिन अब तो उसे अपनी माँ की फिक्र ही नहीं है। माँ मरती है तो मरे। एक बात कान खोल के सुन लो हुमा, अगर मेरे शायान ने तुम्हारी बहन की वजह से मुझसे बगावत की या अपनी मर्जी से कोई फैसला करना चाहा, तो याद रखना मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ना घर भिजवा दूंगी।